गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, आज मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं वो खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि खबर ही ऐसी कुछ है। लेकिन क्या करे, सारी यंत्रणा ही पूरी मिली भगत में जिंदा है। और जो आम नागरिक है, इस देश का आम नागरिक है, वह जो गरीब इंसान है, वह इलाज के लिए किस तरीके से तड़पता है, किस तरीके से उसे प्रताड़ित करते हैं, यह मैं बता रहा हूँ आपको। दर्शकों, मामला है बाई गंगाबाई रुग्णालय अस्पताल का मामला है। इस अस्पताल में कई माताएं अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए, जच्चा और बच्चा की डिलीवरी के लिए आती है। और यहाँ सरकारी अस्पताल में जो पूरी यंत्रणा जो है बच्चों की जान बचाने के लिए और माताओं की जान बचाने के लिए लगी होती है, लेकिन डॉक्टर बग्गा, जो कि गरिमा बग्गा, जो वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट है, जो शस्त्रक्रिया करती है और बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालती है, इस तरीके का काम जो है, जो बहुत ही सरकार चाहती है कि कम पैसे में या बिना पैसे से काम हो। यहाँ तो बिना पैसे से काम होता नहीं है, क्योंकि सरकारी दवाखाना थोड़ी गई है, सरकारी दवाखाना नहीं है। इस दवाखाने में 5,000 रुपये अगर आप देंगे तभी आपका सीजर ऑपरेशन होगा। ऐसा सीधे तौर पर मेरा गरिमा बग्गा पर आरोप है, और मैंने ये आरोप उन्हें बेबुनियाद नहीं लगाया है। अगर ये बेबुनियाद आरोप होगा तो गरिमा बग्गा कल कोर्ट का नोटिस भिजवा दे। ये हमारा नागपुर में चांडक लेआउट में ऑफिस है, और इस ऑफिस के पते पर वो नोटिस भिजवा दे। दर्शकों, जब इतना खुलकर जब मैं बोलता हूँ तब आप समझ जाते होंगे कि मेरे पास कागज बोल रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दूँ कि 17/12/2025 को जो डीन है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन है, जिनके निगरानी में ये जो अस्पताल आता है, इस अस्पताल में कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट दी गई है। और बाकायदा वो कंप्लेंट ऐसी सादी कंप्लेंट नहीं है, घोषणा पत्रों के साथ, हलफनामे के साथ। पहला हलफनामा है, राहुल साल्वे करके डॉक्टर है, जिन्होंने इन मैडम पर आरोप लगाया है। और उन्होंने बहुत सारे आरोप अपने इस घोषणा पत्र पे, जैसा कि आप ये घोषणा पत्र देख रहे हैं, इस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है, एपिट्यूट लिख कर दिया है, बाकायदा एपिट्यूट लिख कर दिया है, फिर भी कोई काम नहीं होता। कंप्लेंट कहीं 1 इंच भी नहीं सरकती। दूसरा घोषणा पत्र है, तुषार पारधी करके डॉक्टर है, डॉक्टर तुषार पारधी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया है। दर्शकों, ये डॉक्टरों ने घोषणा पत्र दी है। फिर उसके बाद मैं बता दूं आपको कि एक महिला है, माधुरी भगत पटले, इन्होंने ये घोषणा पत्र, अपना हलफनामा दायर किया था। और उस हलफनामे में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर गरिमा बग्गा ने बताया कि उनको 25,000 रुपये जाँच के लिए लगेंगे, और वो जाँच के लिए माधुरी भगत ने मना कर दिया। अब मना कर दिया क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि लिंग की जांच करना, बच्चा है या बेटी है, यह जानना कानूनन अपराध है। लेकिन गरिमा बग्गा ने गौरव बग्गा, जो उनका पति है, उसके पास इन्हें भेजा था। और ये उसके हलफनामा उन्होंने 3/11/2025 को लिख कर दिया है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर है। दर्शकों, आप देख रहे हैं, ये सारे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर है। उसके बाद शिवानी आशीष बगड़े करके एक महिला है, उन्होंने, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और फिर भी उन्हें बहुत प्रताड़ित किया डॉक्टर गरिमा बग्गा ने, ऐसा उन्होंने लिख कर दिया हुआ है हलफनामे पर। फिर उसके बाद लाभार्थी बता दूं मैं, आयुषी श्री शिवम रामटेके ने भी एक हलफनामा दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। सरकारी अस्पताल में मत जाओ, मेरी निजी अस्पताल में आओ, वहीं डिलीवरी होगी, ऐसा गरिमा बग्गा ने कहा है। और डॉक्टर गरिमा बग्गा का यह व्यवहार पूरी तरह से अनैतिक, धोखाधड़ीपूर्ण और सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन बताते हुए उन्होंने यह हलफनामा दायर किया हुआ है। दर्शकों, इसके बाद आपको दिखा दूँ, छाया लखन कुमार सुरनकर करके एक महिला है, उसने हलफनामा दिया हुआ है।
उन्होंने कहा है कि ओपीडी में उनका जब चेकअप हुआ था, उन्हीं के जब काउंसलिंग हुई थी प्रसूति डिलीवरी के समय, सरकारी अस्पताल में मेरा प्रसव नहीं कराएंगी और मुझे उचित सहयोग नहीं देंगी, इस प्रकार से गरिमा बग्गा ने उन्हें कहा था। दर्शकों आपको बता दूं, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग एनएमसी जो एक्चुअली कोड ऑफ अर्थ 2023 तथा महाराष्ट्र नागरिक सेवा आचरण नियमावली के तहत इनके ऊपर अनुशासन भ्रष्टता का आरोप लगता है। छाया सुरनकर ने लगाया हुआ है, हलफनामे में लगाया हुआ है। दर्शकों आपको बता दूं कि दमयंती रंगारी करके यह महिला का हलफनामा अभी जो देख रहे हैं आप, ये उन्होंने अपने इस हलफनामे में बताया कि यह कृत्य एक सरकारी अधिकारी व चिकित्सक शिक्षक संस्थान के अध्यापक के स्वरूप में गंभीर अनियमितता भ्रष्टाचार का प्रतीक होता है। यानी उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप इन पर लगाया हुआ है। आरोप लगाने की वजह भी बताई गई है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं जो हलफनामा दीपा भूमेश्वर लिल्हारे का है ये, और इस हलफनामे पर उन्होंने सीधे तौर पर जो आरोप लगाए हैं वो भी आप देख रहे हैं। कलेक्टर और पुलिस विभाग द्वारा जांच करने की उन्होंने इसमें मांग कराई हुई है, लेकिन अभी तक के कोई भी जांच नहीं हुई है। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जैसा आप अभी जो चिट्ठी देख रहे हैं, ये डॉक्टर गरिमा बग्गा अपने इस सरकारी अस्पताल में लिखाती है इस तरीके का। और श्री पुरोहित मेडिकल एंड सर्जिकल स्टोर्स जो गांधी यशवंत गांधी स्टेडियम में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, शॉप नंबर 24 है, इससे दवाइयाँ खरीदने लगाती है, दवाइयाँ लिख के देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला मैंने अभी आपको जो बताया है डॉक्टर गरिमा बग्गा और गौरव बग्गा का। गौरव बग्गा जो है यह अभी जो बच्चा खरीदी फरोख्त का जो अस्पताल है, उसी अस्पताल में इसकी मशीन लगी हुई है, और वहीं यह जांच लिंग जांच भी कराता था कि आपके यानी जिस चीज़ की अनुमति नहीं मिलती उस चीज़ को यह बखूबी करते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। दर्शकों इतना होने के बावजूद भी अगर डीन गरिमा बग्गा पर कार्रवाई नहीं करते हैं और अभी तक के कोई कार्रवाई सामने नहीं जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, या इन लोगों की ये फाइलें इसी प्रकार से धूल खाती जमा होगी? दर्शकों आपको बता दूं कि ये कागज मुझे निकालने के लिए ही खुद 1 महीना मेहनत करनी पड़ी है मुझे। जब मैंने ये सारे कागज मेरे हाथ में लगे और जब मैंने इनकी पड़ताल की, दर्शकों ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा जिन महिलाओं ने ये जो घोषणा पत्र वगैरह दिए हैं, उन्हीं महिलाओं से आपको मिलाऊंगा, उनका रूबरू इंटरव्यू दिखाऊंगा मैं आपको। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।